अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म फरमाते, बिलाल अजान कहकर हमारे दिल को ठंडक पहुंचाओ। अजान कहकर हमारे दिल को ठंडक पहुंचाओ। और एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ इरशाद फरमाया, जो अहलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि अल्लाह पाक ने मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी। इससे दो चीज़ें मालूम होती हैं। एक तो ये कि नमाज पढ़ने से आदमी जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों को ठंडा करता है। नंबर दो, नमाज पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोया दिल को बंदा ठंडा करता। बस यही दो बातें आपसे अर्ज करनी है। फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों का सुरमा है। नमाज मेरी आंखों को ठंडा करने का सामान है। जो बंदा नमाज पढ़ता है वो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाता। और सैयदना बिलाल हबशी को फरमाया जाता कि बिलाल अजान कहो, अजान कहकर मेरे दिल को ठंडक पहुंचा। अच्छा, जो हदीस में अल्फाज हैं वो हैं अरेहना बिस्सला। अरेह रीह से भी होता है, जिसे खुशबू कहा जाता है। पुदीने को आप कभी सूंघें, धनिया को कभी सूंघें। एक और हमारे यहाँ पंजाब में न्याज़बो कहते हैं, उसकी एक अपनी खुशबू होती है। ये इतर है, परफ्यूमें हैं, इनकी अपनी खुशबू होती है। अजान और नमाज की एक अपनी खुशबू है। इसी पर एक हदीस अर्ज कर देता हूँ, आपका भी दिल ठंडा होगा। बुजुर्गान दीन ने लिखा है, उलमा ने लिखा है कि इस ठंडक का मज़ा वो ही जानता है जिसने कभी इस ठंडक को चखा हो। जिसने चखा ही नहीं उसको क्या पता नमाज में मज़ा क्या है। अब कोई आदमी आपके सामने कहे कि जी मैं पाए बड़े अच्छे बनाता हूँ, भाई चखेंगे तो मज़ा आएगा ना कि पाए आपने कैसे बनाए। मैं फलाना मीठा बहुत अच्छा बनाता हूँ, जब कुछ चखेगा तो फिर पता चलेगा कि उसमें मज़ा क्या है। नमाज को आप और मैंने नहीं चखा, नमाज को नबियों ने चखा है। नमाज को वलियों ने चखा है। नमाज क्या है?
इसलिए बाज़ उलमाए किराम का, औलियाए किराम का एक कौल मिलता है, तवज्जो देना मेरी इस बात पर, कि हदीस में फरमाया गया जन्नत में नमाज नहीं होगी, और यकीनन नहीं होगी, इसलिए कि जन्नत लेने की जगह है, कुछ करने की जगह नहीं। वो इनाम का मैदान है, इनाम वसूल करना है, कुछ करना नहीं। मसलन इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस नोट की है कि हाफिज कुरान जब अल्लाह के सामने क़यामत के दिन जाएंगे तो अल्लाह कहेगा मुझे कुरान सुनाओ। तो हाफिज सारे जमा होकर कहेंगे अल्लाह हमने तो सुना था कि कुरान दुनिया में पढ़ा जाता है, और आज क़यामत के दिन तो इनाम का दिन है, हमें फिर कुछ करना पड़ेगा, दुनिया में थोड़ा करके आए हैं। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे चलो यार पूरा नहीं, आधा ही सुना दो। तो वो कहेंगे अल्लाह आधा ही क्यों सुनाए, आज तो आप हमें दो। तो हदीस में फरमाया गया चलते चलते अल्लाह कहेंगे चलो यार मुझे सूरह इखलास ही सुना दो। तो हुफाज कहेंगे अल्लाह नहीं, आज तो लेने का दिन है, आप हमें देने का ऐलान करो, लेना आपने क्या है हमसे। अल्लाह कहेंगे यारो चलो मैं तुम्हारी मान लेता हूं, जाओ पढ़ते जाओ, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ते जाओ, जहां कुरान खत्म हो जाएगा बैठ जाना। अब 6666 आयात हैं कुरान की, तो हदीस में फरमाया गया कि उसकी जन्नत की 6666 तो मंजिलें होंगी। अल्लाह कहेगा चढ़ते जाओ, जाते जाओ, जहां खत्म हो जाएगा बैठ जाना, वो सारी तुम्हारी जन्नत है। आज एक मंजिल में हमारे पास हांगकांग में छोटा सा एक मकान हो तो भाई हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हांगकांग में मेरा अपना घर है, किराए का नहीं। और अगर किसी पे पास एक पूरा फ्लोर हो जाए तो वो अपने आप को क्या समझेगा, और जिसको 6666 फ्लोर मिल गए। यहीं पे मुझे एक बुजुर्ग की बात याद आई, आपका ईमान ताज़ा होगा कि एक बुजुर्ग फौत हुए, अल्लाह के यहाँ पहुँचे, अल्लाह पाक ने पूछा क्या लाए हो, पूछा जाना है ना हमसे क्या लाए हो। तो बुजुर्ग कहने लगे अल्लाह मैंने तो पढ़ा और सुना था कि जो बादशाहों के दरबार में जाता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता क्या लाए हो, बल्कि बादशाह तो पूछते हैं क्या लेने आए हो, मुझसे को काम है। तू तो बादशाहों का बादशाह है, दुनिया के बादशाह नहीं कहते थे हमारे लिए क्या लाए हो, तो तू तो मुझसे पूछ रहा, बल्कि अल्लाह तू दे, तू तो देने वाला है, मुझसे पूछ क्या लेने आया है। आपने और मैंने नमाज को चखा ही नहीं, नमाज चीज क्या है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि यारो हमने पढ़ा सुना है, हदीस में भी है जन्नत में नमाज नहीं होगी, इसलिए कि जन्नत लेने की जगह है, देने की जगह नहीं, कुछ करने की जगह नहीं। कि अल्लाह कहे यहां भी इबादत करो, बंदा कहेगा अल्लाह दुनिया में थोड़ी करके आया हूं, अगर यहां भी यही इबादत करनी है तो फिर जन्नत का मजा क्या है। आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत में रहे, नमाज नहीं थी जन्नत में। आदम अलैहिस्सलाम ने पहली नमाज जमीन पर आकर पढ़ी। इसलिए कि जन्नत में नमाज नहीं। तो उन बुजुर्गों ने ठंडी आह निकाली, ओ हो यार उस जन्नत को करना क्या जिसमें नमाज ही नहीं। आप और मैं तो जन्नत के लिए नमाज पढ़ते हैं ना, आमीन कह दें अल्लाह दे, हम तो इसीलिए आते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जन्नत के लिए नमाज ही नहीं पढ़ते थे।
कहते थे ये तो लालच है, लालच में नमाज पढ़नी, हम तो अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह ने कहा पढ़ो लिहाजा पढ़ते। ये तो लालची बंदे का काम है कि मैं किसी लालच में जन्नत के लिए नमाज पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने कहा है नमाज पढ़ो, बस बात खत्म। आइए फिर मैं अपनी उसी बात से अगली बात चलाऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल से फरमाया करते थे, बिलाल मेरी दिल को ठंडक पहुंचा, अजान कहता कि नमाज पढ़ ले मेरा दिल ठंडा हो जाए। अच्छा, ये तो हदीस आपने सुनी कि हुजूर ने फरमाया। अब थोड़ा सा उस बंदे की तरफ भी चले जाओ कि कितना खुशकिस्मत होगा जो हुजूर को ठंडक पहुंचाता हो, जिसको हुजूर कह रहे हैं हमें ठंडक पहुंचाओ। आपके लिए आपके बच्चे एसी चला दें, मस्जिद मदरसे वाले एसी चला दें, आपकी बीवी आपके लिए पंखा लगा दे, या पुराने वक्तों में वो पंखा होता था झलने वाला, बीवी बैठकर आपको झलती रहे, आप सोते रहो, यकीनन आपके दिल में प्यार बढ़ेगा। हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, जब बिजलियां नहीं थी, मैं जब कुरान हिफ्ज करता था बिजली नहीं थी हमारे यहाँ, अल्लाह दुनिया में ऐसे उस्ताद नहीं देखे कि वो हम शागिर्दों को पंखा झला करते थे। शागिर्द का काम है उस्ताद को पंखा हिलाए, लेकिन हम पढ़ते थे वो पंखा यूं हिलाया करते थे। सारी शर्म से हमारे डूब जाते थे, उस्ताद है, हम कहते भी सही तो कहते थे बाबा नहीं, तुम कुरान पढ़ते हो, तुम अल्लाह के मेहमान हो, शायद मुझे कुरान पढ़ाने से जन्नत नहीं मिले, तुम्हें पंखा हिलाने से जन्नत मिल जाएगी। ऐसे भी लोग दुनिया में गुजरे। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत फरमाए। वो खूबसूरत इतने थे, सड़क पे नहीं निकलते थे। सड़क पे अगर निकले तो किसी ड्राइवर की नज़र पड़ गई तो एक्सीडेंट हो जाता था, ड्राइवर देखता रह जाता था। अल्लाह ने इतना सोना बंदा बनाया, कितनी दफ़ा गाड़ियों के एक्सीडेंट। वो फिर निकलते नहीं, निकलते थे तो चेहरे पे कपड़ा डाल के निकलते थे, कुछ देखे ना। वक़्त भी अच्छा था, लोग भी अच्छे थे। ये मैं 1964-65 की बात कर रहा हूँ। जब वो निकलते थे ना बाजार में, कभी हर दुकानदार खड़ा हो जाता था ऐसे हाथ बांध के। कोई रेडियो चला रहा है तो रेडियो बंद हो जाता था, कोई नंगे सर खड़ा है तो सर पे कपड़ा डाल लेता था। औरतों ने देखा तो औरतें गलियों में घुस जाती थी, उस्ताद जी आ रहे। वक़्त भी था, लोग भी अच्छे थे, और अल्लाह ने ऐसे बंदे भी उस वक़्त दुनिया में होते थे। खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल से फरमाया करते थे, बिलाल अजान कहे, मेरे दिल को ठंडक पहुंचा। और दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज पढ़ता है वो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाता। अब ये नमाज पढ़ने वाला बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को भी ठंडक पहुंचाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को भी ठंडा करता है। आपको मुझे कोई ठंडी 7 अप पिला दे, रूह अफ़ज़ा का गिलास पिला दे, ठंडा दूध पिला दे, तो हम सारी जिंदगी उसके शुक्रगुजार रहते हैं कि मियाँ इसने गर्मी में मुझे ठंडा पानी पिलाया था। जिस बंदे ने हुजूर के दिल को ठंडा पहुंचाया, जिसने हुजूर की आंखों को ठंडा किया, अब सोचो क़यामत के दिन उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना कुछ देंगे उसको।
बंदे के पास लेने की जगह नहीं होगी, संभालने की जगह नहीं होगी जो हुजूर से मिलेगा। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो जन्नत में नमाज नहीं थी। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने जन्नत से ज़मीन पर भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम रात को उतरे। अब जन्नत में अंधेरा भी कभी नहीं देखा था, जन्नत में अंधेरा नहीं, कुरान में है। अब सारी रात आदम अलैहिस्सलाम डरते रहे। ये डर का आना ये कोई कमजोरी नहीं, ये फितरत में है। अल्लाह पाक ने हर बंदे के दिल के अंदर किसी चीज का डर जरूर डाला हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी, वो सांप बन गई तो हजरत मूसा डरने लग गए। अल्लाह को कहना पड़ा कि मूसा ये तेरा डंडा है, सांप नहीं, पकड़, ला तखफ, डर नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम डरने लगे। ये फितरत में है। ये जितनी जंगें लड़ाइयां हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में कुफार के साथ, को हुजूर को शौक था जंगें लड़ने का? ना, हुजूर तो फरमाया करते थे जंगें बर्बादी लाती हैं, हम जंग नहीं चाहते। और किसी जंग में भी हुजूर ने पहल नहीं की। और अगली बात आप सुनकर हैरान होंगे कि किसी भी जंग में हुजूर ने किसी को नहीं मारा, न किसी को जख्मी किया। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आए तो सारी रात अंधेरा देखा, डरने लग गए। बल्कि बाज उलमा ने तो बड़ी अजीब बात लिखी है कि अल्लाह पाक ने खुद ही कहीं से गीदड़ों की आवाज सुना दी आदम अलैहिस्सलाम को, कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुना दी, कहीं से भेड़िए की आवाज सुना दी। अब ये आवाजें, जन्नत में तो कुत्ते भेड़िए होंगे नहीं। बंदा दुनिया में भी जो बंदा कुत्ते की तरह रहता है जन्नत में उसने भी नहीं जाना। हाँ, एक कुत्ता जन्नत में जाएगा, उस कुत्ते को भी अल्लाह पाक बंदा बना के जन्नत में दाखिल करे। कुरान में है। वो कुत्ता जो असहाबे कहफ के साथ मिला था, अल्लाह के वलियों के साथ चला, हुजूर ने फरमाया अल्लाह पाक उस कुत्ते को क़यामत के दिन इंसान बनाकर, बल्कि वली बनाकर अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल करे। नेक बंदों के साथ कुत्ता जुड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे, मस्जिद नबी बनी तो खजूर का एक पिलर था, आप उस पर हाथ रख के जुमे का खुतबा देते थे। जब मिंबर बना तो उसे काट दिया गया। अब जब हुजूर जुमे के दिन मिंबर पे खड़े हुए, हदीस में आता उसके अंदर से रोने की आवाज आ गई। इस तरह रोया जिस तरह कुछ जानवर चीखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर हाथ रखा, फरमाया ये हमारी जुदाई में रो रहा है, इसको भी अल्लाह पाक क़यामत के दिन इंसान बनाकर जन्नत में दाखिल कर। नबी की जुदाई इससे भी बर्दाश्त नहीं हो रही। और वो वली जिस गार के अंदर छुपे तो कुत्ता दरवाजे पर टांगे उठाकर बैठ गया चौकीदारी के लिए। हड्डियां हो गई, उठा नहीं, सूख गया वही बैठा बैठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस कुत्ते को भी अल्लाह पाक क़यामत के दिन सिर्फ आम इंसान नहीं बल्कि वली की शक्ल और सूरत देकर जन्नत में दाखिल कर। नेक बंदों की सोहबत इंसान की इतना काम। अब जब सारी रात गुजरी, डरते रहे, कपड़े भी नहीं थे, कपड़े भी, जोर से बोलो, कपड़े भी नहीं थे। जब जन्नत से निकलने लगे तो अल्लाह पाक ने लिबास भी उतार लिया था। यह भी 8वें सिपारे में आता है, लिबास भी उतार लिया। दोनों ने अपनी शर्मगाहों पर ऐसे हाथ रखे हुए थे। दरख्तों के पत्ते तोड़कर अपनी शर्मगाहों को छुपाया, कुरान कहता।
अब तो ऐसे दरख्त भी कोई नहीं कि जिनके इतने बड़े पत्ते हों कि बंदा शर्मगाह को छुपा ले। ऐन सुबह सादिक तुलू हुई, मशरिक की तरफ से रोशनी नजर आई, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर 2 सजदे कर डाले। एक रात का गुजरना मुसीबतों और तकलीफ़ों का, और दूसरा रोशनी में आना। 2 सजदे कि अल्लाह तेरा शुक्र है रात चली गई, और तेरा शुक्र है तूने जन्नत का मौसम पैदा कर दिया है। अब वो आदम अलैहिस्सलाम का वो सजदा करना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह पाक ने हर नबी की उम्मत को कह दिया कि इस वक्त उठकर नमाज पढ़ो, सजदा करो। ये तुम्हारा वडेरा था। दुआ तो करते हो कि अल्लाह हमें अपने बाप दादा के नक्शे कदम पे चला, तो अपने वड्डे के नक्शे कदम पे नहीं चलते हो, फजर को उठते ही नहीं हो। बाबा आदम हमारे बाबा थे कि नहीं? जोर से बोलो, थे। सबके, बंगालियों के भी थे कि नहीं? इंडियन पाकिस्तानी सबके थे। बल्कि बाबे आदम का रंग भी हमारा था। आदम का माना ही मिट्टी के रंग वाला है। अल्लाह पाक ने उनको रंग ही मिट्टी का दिया हुआ था, जैसे आपका और हमारा। ये इस इलाके की नस्ल का रंग यही है। हमें तो अल्लाह पाक ने रंग भी वही दिया अपने बाप दादा वाला। अच्छा, अगली बात भी बड़ी अजीब है कि उनका खाना पीना भी वही था जो हम खाते पीते हैं, हिंदुस्तान का था। कि बाबे आदम हिंदुस्तान की धरती पे उतरे थे। बुजुर्गान दीन ने तो आगे बड़ी अजीब बात लिखी है कि हो सकता है उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब खाया यही, तो हो सकता है शलवार कमीज भी पहनी हो, लिबास भी यही पहना हो जो इस धरती का था। जब अल्लाह पाक ने उनको रंग ही हमारे वाला दिया, अल्लाह पाक ने उनका खाना पीना भी हमारे वाला बनाया, हो सकता है लिबास भी अल्लाह पाक ने उनको हमारा दिया हो। इसलिए कि एक दफा मदीने मक्के के बाजार में हज के दिनों में एक जगह पजामा बिक रहा था, हुजूर के जमाने में। तो अरब के लोगों ने पजामा देखा, बड़े हैरान हुए कि यह कैसा लिबास है। तो एक सहाबी खरीद कर वो पजामा हुजूर के पास लाया, या रसूलल्लाह ये देखें कैसा लिबास है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो इरशाद फरमाया, यार ये पर्दे के लिए बड़ा अच्छा है कि इससे बंदे की शर्मगाह आगे की हो पीछे की हो छुप जाती। धोती में तो फिर भी किसी टाइम हवा आ जाए तो बंदे के नंगे होने का खतरा है। अब बंगालियों वाली धोती बंद वाली बांधो तो वो तो हमें बांधनी नहीं आती, जो हम पंजाब के लोग हैं। हमें तो वो धोती बांधनी भी नहीं आती, कैसे बांधनी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पजामे को पसंद फरमाया कि पर्दे के लिए बड़ा अच्छा लिबास। सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, ले लो पहनो इसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तो नहीं पहना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में वो मक्के मदीने में बिका है और सहाबा ने पहना है। हो सकता है आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही पहनाया हो, इसलिए कि वो उस इलाके में आए हैं, तहजीब वहीं से शुरू होती। तो ये फजर की जो नमाज है, ये इस धरती पर सबसे पहले बाबे आदम ने पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, तवज्जो देना, कि जो लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते, मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जगह मुसल्ले पर किसी और को खड़ा कर दूं कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए, और मैं लकड़ियां इकट्ठी करूं, कुछ बंदे को ले जाऊं
और इनको घरों समेत सामान समेत आग लगा के जला दूं जो फजर की नमाज पढ़ने नहीं आते। ये रहमत लिल आलमीन नबी, सरापा रहमत नबी, जिस पाक नबी ने कभी किसी को दुख नहीं दिया। मैं कल ही एक बाब लिख रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, तो उसमें एक बड़ी अजीब बात पढ़ी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में इनाम के लालची आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने वाले भी पीछे दौड़ रहे थे कि किसी तरह पकड़ें। अबू जहल ने 100 ऊंट इनाम के तौर पर ऐलान किया था कि जो इनको पकड़ेगा उसको 100 ऊंट इनाम मिलेंगे। रास्ते का एक डाकू बहुत बड़ा बुरैदा असलमी के नाम से तारीख ने उसका नाम लिखा है, वो भी 70 आदमियों के साथ हुजूर को पकड़ने के लिए निकला कि 100 ऊंट इनाम मिलेगा। डाकू था। आखिर वो हुजूर तक जा पहुंचा। अब रहमत वाले नबी ने सिर्फ इतना पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम बुरैदा है। कहा किस कबीले से हो? कहा असलमी कबीले से। आपने इरशाद फरमाया असलमी तो असलम से बने हैं। तवज्जो देना मेरी बात पर, असलमी असलम से निकले हैं। मेरे दीन मेरे मजहब का नाम तो इस्लाम है। ये असलम हो या इस्लाम हो, ये किसी को दुख नहीं देते, ना मैंने किसी को दुख दिया है। तू मुझे दुख देने आया है। अब ये बुरैदा खुद कहता है, मैंने कल लिखा है उसको अपनी किताब के अंदर, कहता है बस ये जब मैंने ये जुमला सुना बस फिर मैं वहीं ढेर हो गया। फिर मैंने कहा सोना असलम है, तेरा दीन इस्लाम है, मैं असलम कबीले का हूं, तो फिर लड़ाई का है कि तुझे मैं गिरफ्तार क्यों करूं? फिर मुझे भी इस्लाम दे दे, मैं इस्लाम कबूल करूं। अब वो इस्लाम लाता है, कलमा पढ़ता है, जो अगले उसके अल्फाज है ना। अब वो निकला जब हुजूर के पास से कलमा पढ़ के, अपनी पगड़ी उतार कर झंडा बनाया और झंडा लहरा कर ऐलान करता जा रहा है, मैंने आज उस नबी को देखा है जो सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक इस्लाम के सिवा कुछ नहीं, जिसने पनाह लेनी है, जिसने अमन लेना है, जिसने सुकून लेना है, जिसने सलामती लेनी है। मैं बेवकूफ 100 ऊंटों के चक्कर में चला गया, लेकिन देखो बदले में मुझे क्या मिला? मुझे बदले में सलामती मिल गई। ऊंट मुझे क्या देते? जो कुछ मुझे उस नबी ने दे दिया। और फिर वो डाकू इस्लाम का रहनुमा बनता है, वो सहाबी रसूल बनता है, वो एक मिसाल बनता है दुनिया वालों के लिए। रहमत वाले पाक नबी, जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर यूं फरमाएं कि जो फजर की नमाज छोड़ता है, मेरा दिल करता है कि उसके घर को जाकर आग लगा दूं। एक जगह हदीस में फरमाया गया, तवज्जो देना मेरी इस बात पर, फरमाया सहाबा कहते हैं कि जो फजर की नमाज हमारे ज़माने में नहीं पढ़ता था, हमारे कागजात में उसको मुनाफिक लिखा जाता कि ये बंदा मुसलमान नहीं, ये मुनाफिक। और आप लोगों को शायद पता न हो कि काफिर ज्यादा बुरा है या मुनाफिक ज्यादा बुरा है। काफिर इतना बुरा नहीं इस्लाम में जितना मुनाफिक बुरा है। और मुनाफिक का माना क्या होता है? जो अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो, जो दो मुंह रखता हो।
एक हदीस में आपने फरमाया जो इशा की नमाज छोड़ता हो, फजर की नमाज छोड़ता हो, यह मुनाफिक है। और एक हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायतें फरमाते हैं, हमारे ज़माना में जो बंदा फजर की नमाज में मस्जिद नहीं आता था, हमारे कागजात में उसको मुनाफिक लिखा जाता कि ये मुसलमान नहीं। मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से फरमाया, बिलाल अजान कह, मेरे दिल को ठंडक पहुंचा। और दूसरी हदीस में फरमाया, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज को पढ़ने वाला हुजूर के दिल को ठंडा करता है और नमाज को पढ़ने वाला हुजूर की आंखों को ठंडा करता है। अब इसी के मुकाबले में ले आओ, जो नमाज नहीं पढ़ता वो हुजूर के दिल को भी सताता है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो हुजूर की आंखों को भी दुख देता। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वल फज्र, सूरत है ना कुरान में वल फज्र के नाम से। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुझे फजर के वक्त की कसम है। आप भी किसी छोटी मोटी चीज की कसम नहीं खाते हो, बड़ी चीज की कसम खाते हो। आखिर फजर के वक्त में कुछ तो होगा जो अल्लाह इस वक्त की कसम खाता। और अल्लाह जिस वक्त की कसम खाए वो वक्त हम सोकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना नबूवत 23 साल का है। कितना? 23 साल का। बेशक कहा जाता है कि नमाज मेराज की रात फ़र्ज हुई थी, 5 वक्त की नमाज जो है। लेकिन जैसे ही हुजूर नबी बने थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 नमाजें उसी वक़्त आ गई थी, एक फजर की और एक मगरिब की, सूरज के गुरूब के बाद, और एक फजर की। बेशक वो नमाज की वो हालत नहीं थी जो आज है, कानून बदलते रहे, लेकिन फजर की नमाज पहले दिन ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई थी। और पहले दिन फजर की नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत खतीजा ने पढ़ी। चूंकि पहले ईमान लाने वाली हजरत खतीजा है और पहली नमाज ही हुजूर के साथ घर में हुजूर के पीछे खड़ी होकर पढ़ने वाली। और बाज़ रिवायात में आता है हजरत अली भी साथ थे। आप और मैं, ये रबीउल अव्वल का महीना गुजरा है, इश्क़ मोहब्बत में हम कितने आगे हैं। जलूस निकालते हैं, झंडियाँ निकालते हैं, हलवे पकाते हैं, खिलाते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं। हुजूर तो फरमाएं कि जो नमाज पढ़ता है वो मेरे दिल को ठंडा करता है, जो नमाज पढ़ता है मेरी आंखों को ठंडा करता है। और हम और आप फजर की नमाज कितने पढ़ते हैं? ज़माना नबूवत 23 साल का है, हुजूर की सिर्फ 2 बार फजर की नमाज कज़ा हुई, सिर्फ 2 बार। यही नमाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी में 2 कज़ा हुई, सिर्फ 2 नमाज। और वो कज़ा भी क्यों हुई? कुरान दोनों का वाक़या बयान करता है। एक दफा तो जानबूझकर अल्लाह ने कज़ा कराई कि कयामत तक आने वाली उम्मत को मसला बता दो कि जिसकी फजर की नमाज कज़ा हो जाए उसने पढ़नी कैसे है। अगर हुजूर की कज़ा ना होती तो आप और मैं कैसे पढ़ते? ये अल्लाह की बड़ी अजीब हिकमतें हैं, हमारे लिए सबक। अगर हुजूर की नमाज कज़ा ना होती तो हम कैसे पढ़ते? हदीस में आता है, अब एक सफर से वापस आ रहे थे, रास्ते में रात हो गई, फरमाया सो जाओ भाई। सो गए। आपने हजरत बिलाल से कहा, बिलाल सारी रात जागना है? जी या रसूलल्लाह जागूंगा। फरमाया अजान भी कहनी है और हमें उठाना भी है। जी या रसूलल्लाह हाजिर। अब सारे सो गए, हजरत बिलाल चौकीदार। जैसे ही फजर की नमाज का टाइम होने लगा, हजरत बिलाल को भी अल्लाह ने कहा, बिलाल तू भी सो जा। अब बिलाल भी सो गए, नींद आ गई। अब सारे सो रहे हैं, सूरज निकला, धूप पड़ी, अब हुजूर की आंख खुली। ओहो,
नमाज चली गई। बिलाल को बुलाओ, बिलाल आए, कांप रहे हैं, डर रहे हैं। इरशाद फरमाया मैंने तुझे कहा था जागना है, हमें उठाना। हजरत बिलाल भी अजीब थे। अर्ज की या रसूलल्लाह जिस थानू समाया उस मैनू सुवा देता, इस मैं की करा, मेरा को कसूर है। सारी रात जागता रहूं, नमाज का टाइम आया, कोई आया उसने लोरी दे के सुला दिया, मैं भी सो गया। इतने में जिब्रील आ गए, कह दो सुभान अल्लाह। कहा मेरा नबी बिलाल को हमने सुलाया है, आपको भी हमने सुलाया। अल्लाह क्यों? फरमाया फैज़ा क़ज़यतुम उस्सलाता, जब तुम में से किसी की नमाज कज़ा हो जाए तो अदा कैसे करनी। अब सूरज निकल आया, अब अदा करो। क़यामत तक आने वाली तुम्हारी उम्मत को मसला बताना है कि नमाज को अदा कैसे करना है। और दूसरी दफा पानी कोई नहीं, नमाज का टाइम हो गया। उस दफा भी आप किसी सफर से वापस आ रहे हैं, पूरा लश्कर है, पूरी फौज साथ है, अम्मा ऐशा भी साथ है, पानी 2 मील दूर है, यहां पानी नहीं। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात कर देता हूं। वक्त मैंने आज सोचा था मैं 1 बजे खत्म कर दूंगा, लेकिन आखिरी बात है ये आप हजरात के लिए। नमाज का वक्त है, अंदर खेमे में हजरत ऐशा हुजूर की झोली में सर रख के सो रही, पानी 2 मील दूर है। तवज्जो देना मेरी बात पर, ईमान बनेगा। बीवी कायनात की सबसे बेहतरीन पाक खातून, हमारी और आप सब की अम्मा, हुजूर की गोद में सर रख के सो रही। उधर नमाज का वक्त जाने वाला है, चलते हैं आगे, 2 मील पानी है, यहां पानी नहीं, जल्दी निकलें ताकि वहां जाकर वुजू करके नमाज पढ़ें। हुजूर बीवी को उठाते नहीं। ये मोहब्बतें ये बड़ी अजीब हैं कभी कभी मियाँ बीवी की, कुरान और सुन्नत में जो हुजूर हमारे लिए सबक बनाते। आता है हदीस में कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर आए खैमे में और अपनी बेटी को 2 जोर से मुक्के मारे, उठ, नबी को भी लेके बैठी हुई है और तू भी सो रही है, उधर से नमाज का वक्त जा रहा है। कैसी औरतें हैं, जैसे आप और मैं औरतों को कह देते हैं ना, ऐसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी कुछ कह दिया। लेके बैठी हुई है अल्लाह के पाक नबी को, खुद नहीं उठती, नबी को भी नहीं उठने देती, हमारी नमाज जा रही है। इतने में जिब्रील आ गए, कहो सुभान अल्लाह। कहा मेरा नबी इसको भी हमने सुलाया है, नहीं उठाओ, सोने दो, सोने दो, कोई बात नहीं, आज नमाज कज़ा कर लो। सूरज निकल रहा है ना, कोई बात नहीं, तयम्मुम करो, पानी कोई नहीं तो कोई बात नहीं। अब तयम्मुम का मसला भी वहीं आ रहा है कि पानी नहीं, इसे ना उठाओ, सूरज निकलता है, निकलने दो। मट्टी को अल्लाह ने पाक बनाया, मट्टी पे हाथ मारो, चेहरे पे फेर लो, तयम्मुम कर लो, नमाज पढ़ लो, तुम्हारी नमाज। लेकिन अल्लाह कहते हैं इसको नहीं उठाना। अब ये मसला भी तयम्मुम के लिए कि अगर पानी नहीं मिलता तो पानी ना मिलने की वजह से इस इंतजार में नमाज कज़ा हो जाए तो नमाज को अदा कैसे करना है और तयम्मुम कैसे करना है, ये 2 वाक़े मिलते हैं। मेरे पाक नबी की जिंदगी भर में इन 2 नमाजों के अलावा कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। फजर की, बाकी जोहर असर मगरिब भी कज़ा हुई, लेकिन वो भी एक अलग वाक़यात। आप और मैं हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, हुजूर से इश्क व मोहब्बत करने वाले, हुजूर की आंखों को और हुजूर के दिल को ठंडक पहुंचाने का सामान करें।
हाथ बांध के अर्ज करता हूँ, नमाज पढ़ो और कोशिश ये करो, नीयत ये करो कि फजर की नमाज कभी न छूटे, इसलिए कि फजर की नमाज एक नूर है जो जन्नत का मौसम इस नमाज से बंदे को नसीब होता। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक दे। परसों इतवार को इंशाअल्लाह ताला कमथीन मदरसे में हमारा प्रोग्राम है। जिन हजरात के पास वक्त हो, हांगकांग के सारे उलमा हजरात का वहाँ बयान भी होगा, लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, वहाँ तशरीफ़ ले चलें। नंबर 2, हमारे अभी ये बांग्लादेश के एक साथी बैठे हैं, इनके कल नौजवान 30-32 साल के भाई का बांग्लादेश में इंतकाल हुआ है। नमाज के बाद सब हजरात से दरख्वास्त है, दुआ करें कि अल्लाह उस नौजवान की मग़फ़िरत फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। अगला जुमा इंशाअल्लाह सिर्फ 15-20 मिनट हम बयान करके 1 बजे ठीक जमात खड़ी कर देंगे ताकि दूसरा जुमा वक्त पे हो जाए।